Hello students, how are you? I think you are hale and hearty. Students, I am Sarvesh Kumar Sharma teaching you English from the book Behind. Today's poem is A Legend of Northland. It is fifth poem. The poetess of this poem is Holly Carey. Understand the central idea of this poem, students. We should not be selfish. We should help others, poor and needy. Only then we can get satisfaction. स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया इस पोएम का है हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। केवल तभी हम सेटिस्फैक्शन अर्थात संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। नाउ अंडरस्टैंड द पोएम summary. Away in Northland, where the hours of days are so long that people cannot sleep throughout the night. सुदूर नॉर्थलैंड में जहां दिन के घंटे छोटे होते हैं और रातें बहुत बड़ी होती हैं, सो नहीं सकते पूरी रात, तो वहां पर की स्टोरी है। हालांकि पोएटेस सोचती है ये हो सकती है सही हो या नहीं भी हो, बट इट हैज ए मोरल, लेकिन इसमें एक मोरल है, सबक है, इसलिए वो कहती है, इसको बताना चाहती है। तो वहां पर where the people harness reindeer to their sledges, जहां पर लोग बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है स्लेज, वहां पर लोग रेंडियर को जोतते हैं और बच्चे फर वाले कपड़ों में हास्यास्पद लगते हैं। वहां की कहानी कहती है वन डे सेंट पीटर who used to preach went to a village. At the door of a cottage of an old lady, एक दिन सेंट पीटर जो उपदेश देते हुए घूमते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं सेंट पीटर उपदेश देते थे और वो एक ओल्ड लेडी के घर पर पहुंचते हैं, घर के द्वार पर पहुंचते हैं। एंड द स्मॉल लेडी, जो छोटी महिला थी, वो शी वाज बेकिंग केक्स बना रही थी, सेक रही थी। सेंट पीटर वाज टायर्ड, थके हुए थे बाय वॉकिंग, एंड इट वाज इवनिंग टाइम एंड ही हैड केप्ट फास्ट। इवनिंग टाइम था और उन्होंने फास्ट रखा था, व्रत रखा था। He was going to be fainted, वो बेहोश होने वाले थे थकान के कारण और व्रत के कारण। So he asked for the small lady, उसने छोटी महिला से जो थी उससे एक केक मांगा। The small lady rolled
and rolled. And when she baked the cake, it looked to her that it is so big that she can't part with it. जब उसने इसे बेला, सेका, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लिया था वेफर, और वेफर टाइप का बनाया, लोई बहुत छोटी डग, और बेला, लेकिन ये छोटा लगा, ये लगा कि ये इतना छोटा नहीं है कि मैं इसे दे सकूं, उसे लगा कि ये बड़ा है. So she said, I'll bake another. उसने कहा फिर दूसरा बनाती हूँ, और फिर उसने बनाया, लेकिन फिर भी उसे ये कोई वैसा ही लगा, छोटा लगा. ऐसा उसने कई बार किया. बट एट लास्ट शी baked a tiniest duck. उसने छोटी सी लोई ली, सबसे छोटी, और फिर उसे सेक बेला. फिर भी ये से छोटा, इतना छोटा लगा कि ये वो खाएगी कोई, और इसे दे नहीं सकती, उसने सोचा. एंड शी kept it on the shelf for herself. और उसने इसे शेल्फ पर रख लिया अपने लिए. At this, students, listen. At this, Saint Peter grew angry. सेंट पीटर नाराज हो गए. उन्होंने उसको कर्ज, he cursed the lady for that, for being selfish. He said, you are too selfish to keep in human form. तुम इतनी स्वार्थी हो कि ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती, कि मनुष्य की रूप में नहीं रह सकती. एंड he cursed her to become a woodpecker. उसने कहा कठफोड़वा होगा. और and the people saw, everybody saw, who were there, the woman, who was a small lady, that she became a woodpecker. She a flame came through the chimney, and out of the chimney flew a woodpecker. That was the lady. And because of smoke and coal, the lady became black. But the cap which she was wearing was red, and the cap turned to scarlet. जो कैप पहने थी वो स्कारलेट हो गया, स्कारलेट ब्राइट रेड कलर का हो गया उसके पंख कठफोड़वा के. और वो जो लेडी थी वो ब्लैक, वही कोयले की तरह से, और चिमनी से होकर के निकली और उड़ गई. लोग कहते हैं आज भी दिखती है. एंड शी ईट, एंड ही cursed the old woman to eat her food from dry wood, by boring. And till now, really, the woodpecker is seen to get his food by boring into dry wood. उन्हें श्राप दिया था कि तू जा और सूखी जंगल की लकड़ी में छेद कर करके अपना भोजन प्राप्त कर. और ऐसा ही हुआ स्टूडेंट्स. आज भी वुडपेकर को जंगल में देखा जा सकता है, कठफोड़वा को जंगल में देखा जा सकता है. आज भी वो सूखी लकड़ी में छेद कर करके अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त करता है. ओके स्टूडेंट्स, let's open the poem and understand the poem. First line, away in Northland, where the hours of the day are few. दूर सुदूर. नॉर्थलैंड में जहां पर डे के आवर्स छोटे होते हैं. And nights are so long in winter that they cannot sleep through them. और नाइट्स इतनी लंबी होती हैं कि वो पूरे में सो नहीं सकते. Where they
harness the swift reindeer to the sledges when it snows. जहाँ पर जब बर्फ पड़ती है तो वो अपनी स्लेजेस में, अपनी गाड़ी में रेंडियर को जोतते हैं. And the children look like we are stuck in their funny furry clothes. और बच्चे हास्यास्पद दिखते हैं अपने फरी क्लोथ्स में, अपने फर वाले क्लोथ्स में हास्यास्पद. They tell them a curious story. I don't believe it's true. वे एक विचित्र कहानी कहते हैं, मैं विश्वास नहीं करता ये सच है. Who is I in these lines? I कौन है? मैं नहीं. Poetess, Phoebe कहती है कि मैं विश्वास नहीं करती कि ये सच है अथवा नहीं. And yet you may learn a lesson if I tell you the tale. और फिर भी तुम इससे सबक सीख सकते हो यदि मैं टेल तुमको बताती हूँ. टेल नहीं स्टोरी, यदि मैं स्टोरी तुमको बताती हूँ. Once when the good Saint Peter lived in the world below. एक बार good Saint Peter, अच्छे Saint Peter जो वर्ल्ड में नीचे रहते थे, संसार में पृथ्वी पर रहते थे, and walked about it preaching just as he did, you know. और प्रीचिंग करते हुए मीन्स गिविंग मैसेज, गिविंग रिलीजियस मैसेज टू पीपल, लोगों को धार्मिक उपदेश देते हुए, भाषण देते हुए, जैसा कि तुम जानते हो वो देते हैं, वो घूमते थे. He came to the door of a cottage in the traveling round the earth. अर्थ की ट्रैवलिंग करते हुए, पृथ्वी की चक्कर लगाते हुए, परिक्रमा घूमते हुए, वह यात्रा करते हुए वह एक महिला के दरवाजे पर आई. Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. यहाँ पर एक छोटी महिला केक को बेक कर रही थी चूल्हे पर, भट्टी पर. हर्थ होता है फायर प्लेस, भट्टी पर सेक रही थी. And for being faint with fasting, for the day was almost done. और फेंट होने का, बेहोश होने के हो रहे थे फास्टिंग के कारण, व्रत रखने के कारण, और दिन भी लगभग खत्म होने का इसकी वजह से. He asked her from her store of cakes. उसने उसके केक के स्टोर से कहा कि एक दो, give one, give him a single one, उसको केवल एक दे दो, ऐसा कहा. किसने कहा? सेंट पीटर ने. किससे? स्मॉल लेडी से, छोटी महिला से. So she made a very little a piece of a cake. इसलिए उसने एक बहुत छोटा बनाया केक के पीस से. पीस ऑफ केक का पीस बनाया. But as it baking late, लेकिन जैसे ही ये सेक रहा था, she looked at it and thought it seemed too large to give away. जैसे सीख रहा था तो उसे लगा कि ये इतना बड़ा है कि दिया नहीं जा सकता. Therefore she needed another, इसलिए दूसरा इसने लिया. लोई ली, गूंथा, needed मीन्स गूंथा, और and still a smaller one, और भी छोटा. But it looked when she turned it over as large as the first one. लेकिन जैसे ही इसने इसे बेला तो ये उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहले वाला. Then she took a tiny scrap of dung. फिर इसने और छोटा लिया, लोई बनाई, and rolled it flat, और इसको फिर बेला और फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया. And baked it thin as wafer, but she couldn't part with it. और इसको बेल करके वेफर बना दिया, पापड़ की तरह बना दिया, लेकिन फिर भी वह इससे दे नहीं सकी. पार्ट मीन्स गिव, जुदा नहीं हो सकी, इससे दे नहीं सकी. For she said
माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, क्योंकि उसने कहा मेरी केक्स इतनी छोटी दिखती है, बहुत छोटी दिखती है, व्हेन आई ईट ऑफ देम मायसेल्फ, तो उनको तो मैं खुद ही खाऊंगी, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, वो फिर इतनी बड़ी हैं, मैं उनको खुद खाऊंगी, और उनको सेल्फ पर रख दिया। सेल्फ पर स्टूडेंट्स नहीं आते हो आप, अलमारी की लकड़ी की होती है उस पर। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. क्यों? फिर सेंट पीटर नाराज हो गए क्योंकि भूखे थे और बेहोश हो रही थी। And surely such a woman was enough to provoke a saint, और निश्चय ही एक औरत एक संत को उकसाने के लिए ये पर्याप्त था। Now, and he said, you are far too selfish to dwell in a human form, और उन्होंने कहा तुम इतनी स्वार्थी हो कि मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती। To have both food and shelter, तुमको दोनों चीज मिले, भोजन भी मिले और आवास भी मिले, and fire to keep you warm, और आग भी मिले तुमको गर्म करने के लिए, इतनी तुम अच्छी नहीं। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food. अब तुम जैसे चिड़ियां करती हैं, घोंसला बनाती हैं, वैसे तुम बनाओगी। And shall get your scanty food, और थोड़ा सा, बहुत कम भोजन प्राप्त करोगी। By boring all day in the hard dry wood, पूरे दिन छेद कर करके सूखी लकड़ियों। Then up she went through the chimney, never speaking a word, फिर वह ऊपर चिमनी से होकर के निकली और एक वर्ड भी नहीं बोला। And out of the top flew a woodpecker, और टॉप से होकर के एक वुडपेकर कठफोड़वा उड़ा। For she was changed to a bird, क्योंकि वह बर्ड में चेंज हो चुका था, चिड़िया में बदल चुका था। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, उसकी हेड पर एक स्कारलेट कैप था, लाल सुर्ख इसके कैप था, और वह वैसा ही बना रहा। But all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame, और उसके सारे कपड़े अन्य जो थे वो कोयले की तरह काले हो गए जलने के कारण, जो लपट में जल गए काले कोयले की तरह। And every country school boy has seen her in the wood, और हर देश में, हर गांव में लोग बच्चे उसको देखते हैं जंगलों में। Where she lives in trees till this very day, boring for food, आज भी हुआ वहां पर भोजन के लिए छेद कर करके अपना भोजन प्राप्त करती है। Students, the story is finished. A folk tale is finished now, but it has a moral for you. You should not be greedy. You should not be selfish. तुम्हें greedy नहीं बनना, तुम्हें selfish नहीं बनना. You should help others. तुमको दूसरों की help करना. Only then you can get satisfaction. केवल तभी तुमको satisfaction मिल सकता है। Okay, students. Bye. I think you understood the poem very well. It has a message for you. Thank you. Bye, students. Bye.